हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझते ही हैं कि प्लांट्स के द्वारा अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करना जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो वेरियस काइंड का होता है। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें वेजिटेटिव मीन्स होता है कि बॉडी पार्ट के द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा ही अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। इन सारे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि नए प्लांट बन जाते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड आर द स्पोर्स। मीन्स कि जब हम सीड प्रोड्यूस नहीं करते, मीन्स कि प्लांट जब सीड प्रोड्यूस नहीं करते और विदाउट सीड प्रोडक्शन उन्हीं के तरह का दूसरा प्लांट बन जाता है तो उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये होता है कि सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपने अपने घरों में देखा ही होगा कि जो आलू होती है, पोटैटो जो होता है, उसमें छोटी छोटी बर्ड्स निकली होती है, उसको जो है हम आई कहते हैं। ठीक है, और उनको कट करके जब हम ज़मीन में लगा देते हैं, सॉइल में लगा देते हैं तो वो अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, स्टेम कटिंग ऑफ द रोज प्लांट को आपने लगाया होगा जब भी, तो देखा होगा कि स्टेम को कट करके लगा देते हैं तो हमें उसी तरह का दूसरा रोज का प्लांट मिल जाता है। इसी तरह से गन्ने का भी आपने देखा होगा, शुगर केन में भी ऐसे होता है। जब हम शुगर केन की स्टेम को कट करके लगा देते हैं तो उनकी जो नोट्स होती है, नोट्स पे जो है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मीन्स कि जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें ये क्षमता होती है। तो नोट्स होने चाहिए, तो उसको जो है हम कट करके जब मिट्टी में लगा देते हैं तो अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। इसी तरह से जिंजर में भी हम देखते हैं कि जैसे कि जिंजर के जिस पार्ट में बर्ड्स होती है उसको लगा देते हैं तो हमें जिंजर का नया पौधा मिल जाता है। इसी तरह से ब्रायोफिलम जो होता है, ब्रायोफिलम की लीफ के मार्जिन पे बर्ड्स होती हैं, ये भी जो है अपने ही तरह का दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया, 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं, हम लोग मेन चीज़ें ही कर रहे हैं। ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी पूरी बुक को जो है कि बहुत ही स्टोरी टाइप से अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा मतलब कि वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो हाँ, हम लोग ये देख रहे थे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे कैसे होता है, किन किन प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बर्डिंग है। बर्ड्स जो है कुछ प्लांट्स में बर्ड बन जाते हैं और वो बर्ड जो है उनमें क्षमता होती है अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने की। तो ये बर्ड जो होते हैं, पोटैटो और जिंजर में जो बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग। और बर्डिंग जो है एक और चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ईस्ट होते हैं ना, जो फंगस होते हैं, उनमें जो है बर्ड्स बनती है। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है कि ईस्ट की सेल होती है, फिर उसमें बर्ड डेवलप हो रहा है, फिर न्यू बर्ड बन रहा है और चेन ऑफ बर्ड्स बन जा रही है और ये बर्ड टूट के गिरती है और अपने ही तरह के दूसरे ईस्ट के प्लांट को, ईस्ट के फंगस को बना देती है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। यह भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। फ्रेगमेंटेशन वो होता है जैसे कि एल्गी वगैरह में होता है। एल्गी में जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया गया है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा में जो इसकी मीन्स की हाइफी होती है, हाइफी नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो इसकी जो बॉडी होती है ना, उसी का फ्रेगमेंट हो जाता है और वो फ्रेगमेंट जो है फिर से अपने ही तरह के एक नए प्लांट को बना देता है। नेक्स्ट जो है वो है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन में क्या होता है
कि कुछ जो होते हैं फंगस वो स्पोर को फॉर्म करते हैं और वो स्पोर जब बिखरते हैं तो अपने ही तरह के दूसरे फंगस को जन्म कर देते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन द फॉर्न, तो फॉर्न्स में भी जो है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिन प्लांट्स में, और उनमें जो है पॉलन ग्रेन और ओवम प्रोड्यूस होते हैं और उनके जो है मिलने से एक नया जाइगोट बनता है और वो जाइगोट जो है सीड बनाता है, सीड, और वहाँ से रिप्रोडक्शन होता है। जब हम उस सीड को सॉइल में ग्रो करते हैं तब वो बड़ा होकर नया प्लांट बनाता है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को और बाईसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में समझने के लिए। ठीक है। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना, उनके फ्लावर्स में केवल एक ही टाइप का जो सेक्स ऑर्गन है वो रहता है। जैसे कि यूनिसेक्सुअल अगर होगा फ्लावर तो उसमें जो है केवल स्टेमेन होगा और स्टेमेन में जो है कि एंथर होगा और एंथर में पॉलन ग्रेन्स होंगे। जबकि जो स्टेमेन होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, पिस्टिल जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन को कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है कि पिस्टिल को कहते हैं, और फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। इन दोनों के मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूज होने से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। पॉलिनेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो स्टेमेन होते हैं उनके एंथर में छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के, कण टाइप के होते हैं, उनको हम पॉलेंस बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये पॉलेंस जो है मीन्स कि जब इनका एंथर टूटता है या फटता है, फट के पॉलन ग्रेन स्प्रेड होते हैं और ये पॉलन जो है अपने ही फ्लावर के या फिर दूसरे फ्लावर के, लेकिन स्पीसीज वही रहती है के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं और वहाँ से वो अंदर उसके एग तक पहुँचते हैं और वहाँ पे जो है फ्यूजन होके जाइगोट बनता है। ठीक है। तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुँचना और एग तक पहुँचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है। पॉलिनेशन मीन्स कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुँचना, फीमेल सेक्स ऑर्गन पे पहुंचना। और जब पॉलन जो है सेम फ्लावर के होते हैं, मीन्स कि सेम एक फ्लावर है जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मीन्स कि स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है। तो जब ये पॉलन प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है सेम फ्लावर के पिस्टिल पे स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं और उसी के ओवम से मिल के जाइगोट बनाते हैं, तो वहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि स्पीसीज सेम ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोटेंड्रस या प्रोटोगाइनस कंडीशन भी पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पॉलन जो है पहले बन जाते हैं और उसी प्रजाति का कोई दूसरा फ्लावर है, उसी जाति का, उसी स्पीसीज का कोई दूसरा फ्लावर है, तो उसके फ्लावर पे जाके वो चिपक जाते हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन होती है। तो वहाँ पे उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको स्टिग्मा का पूरा फोटो दिखाया गया है, इमेज दिखाई गई है। ये अंदर ओवम होता है या एग होता है और ये जो है पिस्टिल है, ये स्टिग्मा यहाँ पे है और ये पॉलन आके जब स्टिग्मा पे चिपकता है तो पॉलन के अंदर से पॉलन ट्यूब निकलती है और पॉलन ग्रेन के अंदर से ये जर्मिनेट होता है और यहाँ पे जाके इसका न्यूक्लियस जो है ओवम से मिलके जाइगोट फॉर्म करता है। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस जाके ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो इसी को जो है हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये फर्टिलाइजेशन होके जो है जाइगोट बनता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। फ्रूट एंड द सीड फॉर्मेशन, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर fall off, the fruit is the ripened ovary। ठीक है। तो जब इस ओवरी में पॉलन ग्रेन और ओवम का फ्यूजन हो जाता है और यहाँ पे फ्रूट बन जाता
है और ये जब सीड बन जाता है और उसके ऊपर से जो ओवरी होती है वही जो है कि फ्रूट को फॉर्मेशन करती है, और जब ओवरी से फ्रूट बनता है तो उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल में हम देखते हैं इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट द डिफरेंट प्लेसेस, दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। मीन्स कि प्लांट्स में सीड का डिस्पर्सल जो होता है वो वेरियस मेथड से होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि कुछ प्लांट्स के सीड जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, कुछ प्लांट्स के जो सीड होते हैं उनमें विंग्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीड ऑफ द ड्रम स्टिक एंड मैपल। यहाँ पे दो प्लांट के ड्रम स्टिक के और मैपल के सीड को दिखाया गया है कि कैसे इनके सीड के साथ विंग्स लगी रहती है, और जब ये डिस्पर्स होते हैं ना तो हवा के साथ उड़ के जाके और दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके दूसरा अपने ही तरह का दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं। यह जो है जैंथियम का जो सीड होता है इसमें इस तरह के कांटे लगे होते हैं। इनको हम कांटों को हम जो है और ये कांटे जो है किसी भी एनिमल की बॉडी में जाके चिपक जाते हैं और वहाँ से ये जाके दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वहाँ पे अपने ही तरह का प्लांट ग्रो कर देते हैं। लाइट हेयर सीड है मीन्स कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड में हेयर्स होती है, जैसे सनफ्लावर हो गया और जो है आँख हो गया। आँख और सनफ्लावर के सीड में हेयर्स होती है जिसके माध्यम से आँख को मदार भी कहते हैं। तो इनके फ्रूट जो है हेयरी होते हैं और ये दूर दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं। और वाटर के द्वारा भी बहुत सारे सीड जो है नदियों और ओशंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपने ही तरह के दूसरे प्लांट को ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर से बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।